दुनिया आपस में विवाद करती है। एक लक्ष्मी है, विष्णु पत्नी लक्ष्मी, और दूसरी है शक्ति शिव पार्वती, और तीसरी है सरस्वती देवी विद्या की माता देने वाली, जो विद्या देती है। तीनों आपस में आकाश मार्ग से जाते हुए विवाद कर रही हैं। लक्ष्मी कहती है मैं बड़ी, शक्ति कहती है मैं बड़ी, सरस्वती कहती है मैं बड़ी। आपस में ये विवाद बढ़ता गया तो कहने लगे हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। तो आगे जाते जाते रास्ते में विक्रमादित्य अपने राजमहल में विश्राम कर रहे हैं, और तीनों देवियां उतर के विक्रमादित्य के पास पहुंची। कहने लगे राजन, हमारा आपस में कोई विवाद हो गया है, वैमनस्य हो गया है आपस में, आप हमारी समस्या का समाधान कर दो। तो राजा कहते हैं हे स्वर्गीय देवियों, मैं पृथ्वी का एक छोटा सा राजा हूं, मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। तो लक्ष्मी कहती है राजन आप चिंता न करो, मैं तुम्हें और ज्यादा धन दे देती हूँ ताकि आपकी जो समस्या है वो हल हो जाए। शक्ति कहती है मेरे पास शक्ति की कमी है, तो मैं आपको अपनी शक्ति प्रदान करती हूँ, आपके घोड़े सेना बढ़ जाए जिससे कि आप बन जाओ और कोई भी राजा तुमको हरा ना सके। तो सरस्वती कहती है इन दोनों को संभालने के लिए बुद्धि का बल चाहिए। तो वो अपनी बुद्धि भी देती है, और वो जब वो तीनों चीजें मिल जाती है तो राजा भी था बहुत खिलखिला के हंस पड़ा। इतना हंसा कि मैं छोटा सा एक राजा था और मैंने कुछ मांगा नहीं था, इन देवियों ने आके स्वयं मुझे दे दिया। और वो हंसते हंसते पागल हो गया तो उससे रहा नहीं गया। उनके पास में एक सेविका, जिसका नाम था विष्णुमती देवी, राजा के चरणों में बैठी हुई थी, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। उस विष्णुमती देवी ने कहा राजन, इन देवियों की बात में सुनने की बहुत देर से आप निश्चिंत होकर आराम कर रहे थे। जब से आपके पास आई तीनों देवियां और आपको अपनी अपनी शक्ति दे करके आपकी जो निश्चिंता थी उसे खत्म कर दिया और आपको उन्मूलन कर दिया। तो कहने लगी विष्णुमती देवी राजन, तुम भूल जाओ मैं शक्तिमान हूं, तुम भूल जाओ मैं विद्वान हूं, भूल जाओ मैं लक्ष्मीवान हूं। ऐसा करते करते राजा जब चिल्ला के हंस रहा था, पागल सा हो गया, धीरे धीरे शांत हो गया। जब बिल्कुल शांत हो गया तो कहने लगा माँ मुझे बहुत अच्छा लगा माँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। विष्णुमती देवी कहती है इसे भी भूल जाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसे भी भूल जाओ। भूलते वे अपने उसी स्थान में आ गए जहाँ विश्राम कर रहे थे। जो राजा वहां आ गए तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये हमें जानना है। तीन लोगों ने अपनी शक्ति देकर के जो शांति से राजा बैठे थे विश्रांति के अंदर, वो उद्विग्न हो गए। ऐसे हमारे पास जब कोई भी चीज आ जाती है तो हम भी उसके राग में फंस जाते हैं। और ये राग और द्वेष, या तो कोई हमें ऐसी कोई बात सुना जाता है जिसके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है, या कोई हमें इतना बढ़िया करके काम दिखा देता है जिसके पीछे राग हो जाता है। ये राग और द्वेष दोनों हमको उद्विग्न करने वाले हैं। इससे हमें बचने का उपाय है श्री गुरु चरण का सानिध्य प्राप्त करके
और नाम जप में अपने मन को लगाना चाहिए। 4 बजे 4 बजे देखना चाहूँगी वो यहीं पे रहेगी, यहीं पे होगी। ये लक्ष्मी, सरस्वती और शक्ति, जब किसी के पास संभालने की शक्ति नहीं होती है तो वे पागल सा हो जाता है। जिसके पास अति धन हो जाता है या तो वो ऊंट बन जाता है और या फिर वो उल्लू बन जाता है। उल्लू बन जाएगा तो उसकी मति काम नहीं करेगी, मैं अपने धन का उपयोग कहाँ करूँ, कैसे करूँ। अगर वो ऊंट बन जाता है तो अपने से छोटे वाले कुछ समझता नहीं है, अनपढ़ को कुछ नहीं समझता है, निर्धन को कुछ नहीं समझता है, वो अपने आप को बहुत धनवान समझता है। ऊंट अपने आप को जब तक बड़ा मानता है जब तक किसी पहाड़ के नीचे नहीं पहुंचता। जब वो पहाड़ के नीचे पहुंचता है, जब गधे भाग देखा नहीं ना मुझसे भी बड़ा है, तब जाकर के वो शांत होता है। तो ना तो हम ज्यादा कुछ आए ऊंट बने और ना ही हम धन का दुरुपयोग करके उल्लू बने। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए जिससे कि हमारा मन परमात्मा में लगा रहे। यही मेरे गुरुदेव की श्री की चर्चा है। मैं अपने काम को विराम